हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, और गाइस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दोनों दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में फंक्शन का जो फॉर्म होता है उस फंक्शन में लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है, जबकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन का फॉर्म होता है वो एक विशेष प्रकार का फॉर्म होता है, जिसको देखते ही आप समझ जाते हैं कि इसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बनाएंगे। बेसिकली इसमें जो फॉर्म होता है वो फंक्शन के पावर फंक्शन का फॉर्म होता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, फंक्शन के पावर फंक्शन। अगर ऐसा फॉर्म हो तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगा। या फिर बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो तो उस केस में भी हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए जो टॉपिक है अपना वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में फंक्शन का जो फॉर्म होता है, यहां पे समझ जाइए, फॉर्म ऑफ द फंक्शन, ये जनरली इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, देखिए फॉर्म जो है बेसिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, इस फॉर्म में होगा, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, और y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, नंबर ऑफ फंक्शन के प्रोडक्ट्स होंगे। अगर ये दो फॉर्म आपको दिखाई दे, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, तो आपको देखते ही समझ जाना है कि ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, अब है कि ऐसे फंक्शंस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो रूल क्या है अपना। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल रूल्स है। पहला इसमें काम करना है, टेक लॉगरिथम both sides at base e बेस पर दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए। पहला काम, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, इन दोनों में से किसी फॉर्म में हो, तो आप क्या करेंगे, पहला काम कि दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे ई बेस पर। दूसरा काम है आपका कि आप डिफरेंशिएट कर देंगे। लॉगरिथम लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। क्लियर है? उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, find dy by dx by using basic mathematical operations। क्लियर है? यही 3 स्टेप है आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने का। क्लियर है? रूल्स क्या है गाइस? पहला रूल है दोनों तरफ ई बेस पे लॉगरिथम ले लेना है।
फिर उसके बाद दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, और फिर आपको क्या करना है कि जब डिफरेंशिएट हो जाए तो मैथमेटिक्स का सिंपल बेसिक ऑपरेशन यूज करके dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर है? तो ये था ओवरऑल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके फंक्शन के फॉर्म क्या होते हैं, और उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। क्लियर ना? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, लिखिए। तो गाइस चलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। ये आपका एक फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो देखिए पहला काम क्या करना है, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए ई बेस पर। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। क्लियर है? और मैंने कहा कि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं तो लॉगरिथम और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है गाइस? और रूल्स क्या है कि दोनों तरफ, पहला रूल है दोनों तरफ आप उसको लॉगरिथम ले लीजिए, उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद आप dy dx का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है गाइस? हमने पढ़ा है कि log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m, पढ़ा है ना? तो देखिए यहाँ पर जो पावर है वो आपका पीछे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू x log x। ठीक है? यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर मैंने बेस को शो नहीं किया है। अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि यहाँ पर जो बेस है वो ई है। ठीक है ना? और कुछ बेस नहीं समझना है। अब देखिए जरा, एक काम हो गया हमारा, पहला स्टेप यहाँ पे हो गया, दोनों तरफ हमने लॉगरिथम ले लिया। ठीक है? अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखिए जरा, यहाँ पर RHS साइड में दो फंक्शन है u इंटू v के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, RHS साइड में u इंटू v लगा देंगे, और LHS साइड में हम लोग चेन रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि log y पहले y का फंक्शन है और फिर y जो है x का फंक्शन होगा। क्लियर है? तो देखिए जरा, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? LHS साइड में चेन रूल लगा दिया, RHS साइड में हम u इंटू v का रूल लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे v मतलब log x, और फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस u इंटू u मतलब x हो गया आपका, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग RHS साइड को u इंटू v पर तोड़ दिया, LHS साइड को हम लोग चेन रूल पर तोड़ दिया। अब देखिए log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई, log x का होता है ना, log x का 1 बाई x, तो log y का 1 बाई वाई हो जाएगा। सो गाइस इसका हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो log x में 1 से गुना करेंगे तो log x ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए x और इंटू log x का हो गया 1 बाई एक्स। तो यहां से x और x कैंसिल हो गया,
अब क्या हो गया गाइस, देखिए ध्यान से, यहां पर हो गया 1/y dy/dx और इज इक्वल टू, यहां बच गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, यही बचा आपके पास। अब ये y इस तरफ लाएंगे तो इधर डिवीजन में, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। सो गाइस dy/dx को हम लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। और y क्या था गाइस, देखिए यहां पर y का वैल्यू जो हमने लिया था फंक्शन, वो था x टू दी पावर x। तो यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। सो गाइस वी विल गेट dy/dx इज इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में कि कैसे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, और फंक्शन का फॉर्म जब फंक्शन के पावर फंक्शन के फॉर्म में हो तो। क्लियर है ना। चलिए इसको लिखिए, तो फिर आगे भी हम लोग और बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे ताकि सारा जो कंसेप्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, चलो लिखो इसको जल्दी से। तो गाइस चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, और अगला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है आपका, इसमें लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। अगर साइन एक्स के पावर कॉस एक्स करते हैं तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहां पर जो फॉर्म है वो फॉर्म है आपका फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, ठीक है, और दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log sin x टू दी पावर cos x लिख सकते हैं। और फिर यहां पर आपको लॉगरिथम का बेसिक प्रॉपर्टी यूज करना है, ये cos x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू cos x इंटू log sin x लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, RHS साइड u इंटू v पर चला जाएगा और LHS साइड आपका चेन रूल पे चला जाएगा। सो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log y with respect to y and then derivative of y with respect to x। चेन रूल लग गया गाइस। और इधर हम लोग u इंटू v वाला डेरिवेटिव यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा v, दैट मीन्स कि log sin x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका मतलब है कि cos x का डेरिवेटिव हो गया प्लस u मतलब cos x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v मतलब ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ log sin x, और इसको हम लोग चेन रूल पर ले जाएंगे। तो sin x, log sin x को पहले sin x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, और फिर इनटू sin x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया LHS साइड हो गया चेन रूल, RHS साइड हो गया आपका u इंटू v का रूल, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए जरा, और क्या हो जाएगा, log y का y के रिस्पेक्ट में हो गया 1/y और इंटू dy/dx। क्लियर है। और देखिए log sin x है और cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x, तो इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin x इंटू log sin x। क्लियर। और फिर प्लस, यहाँ देखिए ये है cos x, तो इसका ये हो गया cos x, और log sin x का sin x के रिस्पेक्ट में हो गया 1/sin x, और फिर देखिए sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया cos x, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos x by sin x हो गया cot x और इंटू cos x, तो इसको आप लिखेंगे
अगले स्टेप में ये आपका हो जाएगा 1/y dy/dx और इज इक्वल टू, और इसको हम पहले लिखेंगे पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा cos x बाई साइन x हो गया cot x और इनटू cos x, है ना, cos x भी है तो cot x इंटू cos x और माइनस ये हो गया sin x इंटू log sin x। क्लियर है गाइस? नेगेटिव वाले टर्म को बाद में लिख दिया, पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से y इस तरफ आ जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y इंटू cot x इंटू cos x और माइनस sin x इंटू log sin x। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहां पर शुरू में माना था। तो y का वैल्यू है sin x टू द पावर cos x। तो गाइस फाइनली हमारे पास dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, y का वैल्यू डालेंगे, ये हो जाएगा sin x टू द पावर cos x और यहां पर हो गया आपका cot x इंटू में ब्रैकेट में आपका हो गया cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x, log sin x। ठीक है गाइस, तो ये आपका जो है dy/dx का वैल्यू मिल गया। क्लियर ना? चलिए तो लिखिए जरा। तो गाइज अब हम लोग फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का जब फॉर्म हो फंक्शन का, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक समझेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम लोग यहाँ डेवलप करेंगे, ठीक है ना, कि कितना जल्दी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन वाला फॉर्म हो तो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे फंक्शन टू दी पावर फंक्शन के लिए। शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, फॉर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन fx टू दी पावर gx, fx टू दी पावर gx का फॉर्म हो तो हमारे पास क्या ट्रिक है इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसका काम है, पहला रिलेट कर लीजिए y इज इक्वल टू यू टू दी पावर v, ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का फॉर्म है, और दोनों तरफ log ले लीजिए। ये काम नहीं करना है आपको, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसका यूज करना है, इसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो दोनों तरफ क्या करना है, लॉगरिथम ले लेना है, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स। देखिए दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log u टू दी पावर v, लिख सकते हैं। और ये भी किधर हो जाएगा, पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉगरिथम के प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका log y इज इक्वल टू v इंटू log u। अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और RHS साइड u इंटू v पर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v x के विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और प्लस u मतलब v हो गया यहाँ पर, और डेरिवेटिव ऑफ log u यहाँ पर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log u।
log u with respect to u and then derivative of u with respect to x। यहाँ पर log u को पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। चेन रूल लगा देंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो देखिए क्या हो गया, यहां पर अब आपका हो गया log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y और इंटू dy बाई dx और इज इक्वल टू यहां हो गया log u इंटू dv बाई dx को आप लिख सकते हैं v डैश, लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया था ना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव को हम लोग कई तरीके से लिखते हैं। dy बाई dx भी लिखते हैं, इसको हम लोग f डैश x भी लिखते हैं, इसको हम लोग y डैश भी लिखते हैं, इसको हम लोग y1 भी लिखते हैं। तो डैश के फॉर्म में लिखें तो dv बाई dx को v डैश लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। और यहां पर देखिए प्लस ये हो गया v इंटू और log u का u के रिस्पेक्ट में हो गया 1/u और फिर देखो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में u डैश लिख सकते हैं, क्लियर है। सो गाइस अब हम लोग थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे हम लोग और इसको लिखेंगे 1/y dy बाई dx और इज इक्वल टू, और यहां पर देखिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं u डैश बाई u इंटू v, या ऐसे लिखिए v इंटू u डैश बाई u। सेकेंड वाला टर्म पहले लिख लिया u डैश बाई u इंटू v, इसको लिख सकते हैं v इंटू u डैश बाई u प्लस यहां पर देखिए v डैश इंटू लॉग u, है ना। तो आप लिख सकते हैं v डैश इंटू लॉग u। तो इस प्रकार ये अरेंज हो गया आपका। अब यहां से y दूसरी साइड आ जाएगा तो इसको आप लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू v इंटू u डैश बाई u प्लस v डैश इंटू लॉग u लिख सकते हैं। और y का वैल्यू क्या था, u टू दी पावर v। सो गाइस फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा u टू दी पावर v और यहाँ v इंटू u डैश बाई u प्लस v डैश इंटू लॉग u। और ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला में डायरेक्टली आप डाल देंगे, ठीक है ना, u और v का वैल्यू, u डैश और v डैश का वैल्यू, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना, कम से कम समय में उसका आंसर निकालने का अप्रोच है। इस क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू डालकर निकालेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग टर्म जो है ना, ये लॉन्ग मेथड ही यूज करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिए जरा। तो गाइस चलिए शॉर्टकट मेथड से भी करके देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल आपके पास, लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू है e टू दी पावर x टू दी पावर साइन x। यहां देखिए u टू दी पावर v का फॉर्म है। अब देखिए तो यहां पर u का वैल्यू क्या है, e टू दी पावर x, और v का वैल्यू क्या है आपका साइन x, है ना। सो गाइस यहां से u का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर x, और v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो v डैश इज इक्वल टू हो गया cos x, निकल गया u v का वैल्यू, u डैश v डैश का वैल्यू। तो गाइस फाइनली आप निकाल सकते हैं
dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स होता है कितना, u टू दी पावर v, तो ये होगा e टू दी पावर x और टू दी पावर साइन x, और इनटू ब्रैकेट के अंदर v का वैल्यू क्या है साइन x, और इनटू u डैश बाई u, तो u डैश का वैल्यू हो गया e टू दी पावर x बाई u का वैल्यू है e टू दी पावर x, और फिर प्लस यहां पर v डैश का वैल्यू हो गया cos x, और इनटू log u, तो log हो गया और u का वैल्यू है e टू दी पावर x। क्लियर? अब देखिए जरा, इस फॉर्म में डाल दिया। अब यहां देखिए ये e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x, इसका वैल्यू कट के 1 हो जाएगा, और यहां देखिए log का बेस भी e है, तो x जो है इस तरफ आ जाएगा, तो इसको अब अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका e टू दी पावर x टू दी पावर साइन x, और इनटू यहां पर हो गया साइन x, और यहां देखिए ये cos x है और log का x इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकेंगे cos x और इनटू x log e टू दी बेस e, और आपको मालूम है सेम बेस पर सेम नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया। सो फाइनली क्या हो गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया e टू दी पावर x टू दी पावर साइन x, और इनटू यहां देखिए ये हो गया साइन x और प्लस x cos x, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये था ऑब्जेक्टिव अप्रोच, बहुत कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में ये आपका बन गया। जबकि आप इसे सब्जेक्टिव बनाएंगे तो टाइम लगेगा 2 मिनट 2.5 मिनट टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव आप इस जो फॉर्मूला मैंने निकाल कर बताया है इस पर डायरेक्टली आप डाल के बना लेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव बनाना होगा तो आप जो है ना पूरे प्रोसेस से बनाएंगे। क्लियर है गाइस? चलो इसको लिख लो जरा। सो गाइस चलते हैं हम लोग अगले फंक्शन के फॉर्म पर। और अगर मान लीजिए कि आपके पास यहां पर लेट कर लीजिए कि अगर आपके पास फंक्शन का जो फॉर्म है y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इस तरह का फॉर्म हो, और इसमें और भी फंक्शन हो सकते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन यहां पर हम लोग 3 ही फंक्शन का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ फंक्शंस के प्रोडक्ट यहां पर हो सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहां पर 3 फंक्शन के प्रोडक्ट को लेकर इसे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस का फॉर्म है। रूल्स हमारे पास है कि सबसे पहला काम दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए, फिर उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। रूल्स हमारे पास वही रहेगा, फॉर्म भले ही अलग हो जाए। तो देखिए दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे, तो सबसे पहला काम टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो गया log, और यहां पर आप लिख दीजिए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है। और आपको मालूम है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होता है एक कि log m इंटू n को हम लिखते हैं log m प्लस log n लिखते हैं ना। तो यहां देखिए m और n दो नंबर का प्रोडक्ट था, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो तो 2 से ज्यादा लॉगरिथम के सम में एक्सप्रेस हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2 नंबर का प्रोडक्ट था तो दोनों के लॉगरिथम का सम में लिख दिया। इसी तरह 3 नंबर का प्रोडक्ट होता तो तीनों के लॉगरिथम के सम में लिख देते। 4 नंबर का प्रोडक्ट होता तो चारों के लॉगरिथम के सम में एक्सप्रेस कर सकते थे। सो गाइस इस फॉर्मूला के अनुसार इसको अब हम लोग लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log एफ एक्स, ठीक है, प्लस log जी एक्स प्लस log एच एक्स,
इसको हम लोग 3 लॉगरिथम के सम में लिख दिया। अब क्या करना है, मैंने कहा लॉगरिथम ले लिया तो दूसरा स्टेप है दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। नाउ इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। सो गाइस ये हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ log y with respect to y and then derivative of y with respect to x। और यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ log f(x) with respect to f(x) और फिर आपका f(x) को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह सेकेंड टर्म को आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log gx विथ रिस्पेक्ट टू gx और फिर gx को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। और फिर इसी तरह से तीसरा टर्म है आपका, यहाँ हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log hx और ये किसके रिस्पेक्ट में, hx के रिस्पेक्ट में पहले, और फिर डेरिवेटिव ऑफ hx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए log y का y के रिस्पेक्ट में हो गया 1/y और ये हो गया इंटू dy/dx। ठीक है। अब यहाँ देखिए f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा f'(x), ठीक है ना। और यहाँ देखिए इसको f(x) को log f(x) को f(x) के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/f(x), तो ये हो गया आपका 1/f(x) और इंटू f'(x), ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड टर्म हो जाएगा 1/gx और इंटू हो गया g'(x) और फिर थर्ड टर्म हो जाएगा 1/hx और इंटू h'(x), इस प्रकार से। अब देखिए y इधर आके गुना हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू y इंटू, और इसको हम लिख सकते हैं f'(x)/fx लिख सकते हैं ना, प्लस ये हो जाएगा g'(x)/gx और ये हो जाएगा आपका h'(x)/hx। क्लियर है गाइस। और यहाँ पर y का वैल्यू डाल देंगे, जो भी y का वैल्यू हमने ये माना था वो वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। सो गाइस फाइनली हमारे पास जो है dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा f(x) इंटू gx इंटू hx और इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा f'(x)/fx प्लस g'(x)/gx और प्लस h'(x)/hx। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला मिलेगा और ये आपका शॉर्टकट भी है। जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करने का ये शॉर्टकट भी है, समझे ना। इस फॉर्मूला से डायरेक्टली आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव बनाना हो तो इस लॉन्ग टर्म मेथड को ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए यहाँ ये जो फॉर्मूला आया निकल के रिजल्ट जो आया इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। क्लियर है ना। तो चलिए ये शॉर्टकट हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया। और हमने क्या किया यहाँ पर फंक्शन के नंबर ऑफ फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है तो किस प्रकार से आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसे मैंने आपको समझाया। क्लियर है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इस पर हम लोग एग्जांपल करेंगे ताकि और जो है और इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए लिखिए जरा। तो गाइस चलिए अभी हम लोगों ने जो पीछे फॉर्म का डिफरेंशिएशन किया, ठीक ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उस पर हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं।
तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लीजिए कि हमारे पास y इज इक्वल टू है e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मान लीजिए कि ये फॉर्म है हमारे पास। क्लियर है गाइस? अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, दोनों तरफ लॉगरिथम, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो देखिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देख सकते हैं। और ये देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम तीनों के लॉगरिथम के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका log y और इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log e टू दी पावर x प्लस log sin x और प्लस log cos x, लिख सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए इधर हो जाएगा आपका, अब थोड़ा हम लोग शॉर्टकट करते हैं, मतलब कुछ जो बेसिक स्टेप्स है उसको स्केप करते हैं। तो log y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई वाई, और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए इधर डिफरेंशिएट करेंगे, log e टू दी पावर x को e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर x हो गया, और इनटू फिर e टू दी पावर x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर x हो गया। फिर प्लस देखिए यहाँ पर log sin x को sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स हो गया, और sin x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x हो जाएगा, प्लस log cos x को cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई cos x हो गया, और cos x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस sin x हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ e टू दी पावर x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए cos x बाई sin x हो गया cot x, और sin x बाई cos x हो गया tan x। तो और इसको लिख सकते हैं 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहां पर हो गया 1 प्लस, और ये हो गया आपका cot x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये हो गया tan x। तो 1 प्लस cot x माइनस tan x, y अब इस तरफ आ जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, और 1 प्लस cot x माइनस tan x, ठीक है। और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग ऊपर में जो लिया था। तो गाइस ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y का वैल्यू है e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इंटू, और ये आया आपका 1 प्लस cot x इंटू माइनस tan x। तो इस प्रकार से आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल के तरफ। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, थोड़ा इन दोनों फॉर्म से डिफरेंट है। जो अभी दो फॉर्म पढ़ाया आपको कि u टू दी पावर v क्या फॉर्म हो, मतलब फंक्शन के पावर फंक्शन हो या नंबर ऑफ फंक्शन का प्रोडक्ट हो, इससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बनेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट कर लीजिए कि हमारे पास y है एक फंक्शन, और ये है रूट में
और मान लो कि यहाँ पर दिया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी, इस तरह से दिया है, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये जो रूट है यहाँ तो स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है, ये रूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी इस टाइप के भी क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला काम ये लॉगरिथम ले लीजिए। एक सबसे पहला काम इसमें ये करिए कि पहले इस जो है रूट को तोड़ दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी का पावर हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को तोड़ते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है। अब दोनों तरफ जो है लॉगरिथम ले लीजिए। टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका log x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी का पावर 1/2। और हमने पढ़ा है log m टू दी पावर n हो तो उसको लिखते हैं n log m के फॉर्म में, तो पावर आके पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका log y इज इक्वल टू 1/2 log, और ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए ये log वाला टर्म को आप देखिए log a बाई बी का फॉर्म है, देखिए इस फॉर्म में है, ये log a बाई बी का फॉर्म है। और इसके लिए लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होता है log a माइनस log b, ठीक है ना। जब कोसेंट के फॉर्म में हो तो दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं, और जब यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में तो एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पहले इस फॉर्म में डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log y ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू 1/2, और इसको लिख सकते हैं log x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और माइनस हो जाएगा log x प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसको हम फिर से तोड़ देंगे एडिशन के फॉर्म में। सो गाइस अब क्या हो जाएगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा, अब ये आपका टूट जाएगा एडिशन के फॉर्म में, m इंटू n के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा log x प्लस ए प्लस हो जाएगा log x प्लस b, और माइनस हो गया आपका log x प्लस c, इस प्रकार से। अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, log y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y, और फिर y को x में करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ही रह गया। log x प्लस a को x प्लस a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x प्लस a हो गया, और फिर x प्लस a को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस देखिए यहाँ पर log x प्लस b को x प्लस b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस b हो जाएगा, और x प्लस b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर माइनस तीसरे टर्म को देखिए, log x प्लस c को x प्लस c के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x प्लस c हो गया, और x प्लस c को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो गया। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये हो गया 1/2, और कितना हो गया 1/x प्लस a
प्लस 1/x प्लस बी माइनस 1/x प्लस सी। और यहां से y क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली dy/dx हो जाएगा y इंटू मतलब 1/2 या y/2 हो जाएगा। y इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो y/2 हो गया और इंटू हो गया 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b माइनस 1/x प्लस c। और यहाँ पर y का वैल्यू आप डाल सकते हैं जो माने थे, ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं ना। सो फाइनली गाइस वी विल गेट dy/dx इज इक्वल टू, और y का वैल्यू हो गया 1/2 और y का वैल्यू हो गया आपका √x प्लस a इंटू x प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस c और इंटू इधर आपका ब्रैकेट में है 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b माइनस 1/x प्लस c। तो ये आपका dy/dx का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। तो जब आपका फॉर्म इस प्रकार का फॉर्म हो, रूट के अंदर एक्सप्रेशन दिए हों, ठीक है, और ये रूट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया था, ये जो रूट है क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, कोई भी रूट हो सकता है। पहले उसको पावर के फॉर्म में तोड़ देंगे और फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे और dy/dx निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है अगर इस फॉर्म में हो तो, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिखिए जरा। सो गाइस क्वेश्चन का एक और टाइप हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास लेट कर लीजिए कि एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन है आपका u⁴ प्लस या माइनस, प्लस माइनस किसी फॉर्म में हो सकता है p⁴, ठीक है ना। मतलब ये फॉर्म u⁴ वाला फंक्शन टू दी पावर फंक्शन वाला ही है। कॉन्सेप्ट टोटली इसमें जो लगेगा फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर दो टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे। सो गाइस देखिए इसका तरीका क्या है कि दोनों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना, और तब इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, रूल्स क्या है कि ये वाला जो है आप लेट कर लेंगे यहाँ पे पहला तरीका, फिर लेट कर लीजिए, अल्फा मान लेते हैं इसको u⁴ को, और दूसरा काम लेट कर लीजिए एंड इसी में लिख लीजिए एंड बीटा मान लीजिए p⁴ को, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा गाइस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा ना। u⁴ को अल्फा मान लिया, p⁴ को बीटा मान लिया, तो y को हम लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन 1 था इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो गाइस अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो तीसरा स्टेप क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy/dx कैसे निकलेगा, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू d∝/dx और प्लस dβ/dx, है ना। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप जो है इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका तरीका। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास फॉर्म, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन का ही फॉर्म हो, लेकिन दो टर्म का एडिशन या तीन टर्म का एडिशन हो या चार टर्म का एडिशन हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है। अगर टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म, तो आपका क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म को अलग अलग मान लेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे,
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने u टू दी पावर v को अल्फा मान लिया, p टू दी पावर q को बीटा मान लिया, तो हमारे पास y का वैल्यू हो गया अल्फा प्लस बीटा, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया अल्फा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस बीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर मतलब ये है कि अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए और उनको जोड़ दीजिए तो dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा। अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट करके दोनों को घटा दीजिए तो dy बाई dx निकल जाएगा। जैसा आपके पास दिया रहेगा एडिशन के फॉर्म में तो आप जोड़ देंगे, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो घटा देंगे। समझ रहे हैं ये फॉर्म। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। एग्जांपल्स देखिए, y इज इक्वल टू रहेगा cos x टू दी पावर sin x और प्लस ऐसा रहेगा e टू दी पावर x टू दी पावर log x। इस तरह का फॉर्म हो सकता है, इस तरह का फॉर्म हो सकता है। देखिए sin x टू दी पावर e टू दी पावर x और माइनस हो सकता है e टू दी पावर x टू दी पावर sin x, ऐसा फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर्म जो है आपका ये हो सकता है sin x टू दी पावर tan x और प्लस यहां पर हो गया log x टू दी पावर e टू दी पावर x, इस तरह का फॉर्म। तो इस तरह का जब भी फॉर्म होगा तो आपको इस प्रकार से डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है गाइस। इसमें एक और भी रूल होता है, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। फंक्शन का फॉर्म इसी फॉर्म में हो, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का ही फॉर्म है, इसको अलग नहीं समझना है, बस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है गाइस, चलिए इसको पहले लिखिए फिर हम लोग इसको और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहेगा तो दूसरे तरीके से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो भी जानेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। तो गाइस मैं अभी कह रहा था आपसे कि जब फॉर्म y इज इक्वल टू u टू दी पावर v प्लस माइनस p टू दी पावर q के फॉर्म में हो, मतलब इस फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हो तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इसको एक और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, और वो तरीका है कि हमारे पास लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखिए इस प्रकार से, अगर किसी एक्सपोनेंट का बेस a है और यहाँ पर कोई नंबर है x जिसका लॉगरिथम का बेस भी a है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, ये एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस अगर सेम हो तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू x के बराबर हो जाता है, मतलब लॉगरिथमिक नंबर के बराबर हो जाता है। तो इस कंसेप्ट का भी यूज करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को जो इधर एग्जांपल्स दिखाया है आपको बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं, हम लोगों को क्या करना है कि जो गिवन है उसको इसी फॉर्म में लिख देना। ठीक है, एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम करके लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, आपके पास y का वैल्यू है और देखिए y इज इक्वल टू है u टू दी पावर v प्लस माइनस p टू दी पावर q। तो y को हम ऐसा लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए e टू दी पावर, अब यहां पर आपको चेंज करना है, e बेस पर लेना है क्योंकि e स्टैंडर्ड बेस है लॉगरिथम में और डिफरेंशिएशन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है ना, तो e बेस पे लीजिए, तो e टू दी पावर इसको लिख सकते हैं log u टू दी पावर v टू दी बेस e। देखिए यहां पर एक्सपोनेंट का बेस e है, लॉगरिथम का बेस भी e है, तो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम दोनों का बेस सेम हो तो पूरे का वैल्यू लॉगरिथमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, मतलब इस पूरा होल एक्सप्रेशन का वैल्यू u बाय u टू दी पावर v के बराबर ही होगा। सिमिलरली
इसी प्रकार से इधर प्लस माइनस करके इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर लॉगरिथम ऑफ p टू दी पावर q टू दी बेस e। ठीक है ना। तो देखिए यहां भी एक्सपोनेंट का बेस e है, लॉगरिथम का बेस e है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू लॉगरिथमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो y को ही आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ये u टू दी पावर v के बराबर है और ये वाला टर्म p टू दी पावर q के बराबर है। ठीक है। तो लॉगरिथम के उस प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं। और आप सिंपली देखिए यहां पर इसके लिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखिए लॉग के फॉर्म में है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ कर सकते हैं पावर जो है, और इसका पावर भी इस तरफ हो सकता है। तो y को हम लिख सकते हैं अब e टू दी पावर, और ये हो जाएगा v इंटू लॉग u टू दी बेस e, और प्लस माइनस यहां पर p q इधर आएगा तो हो जाएगा e टू दी पावर q इंटू लॉग e टू दी बेस e लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यहां पर अब दोनों तरफ लॉगरिथम नहीं लेना है, यहां पर इस फॉर्म में लाकर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। सो गाइज इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इधर हो जाएगा 1 बाई वाई इधर हो जाएगा dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को तो, और इधर देखिए इधर हो जाएगा आपका चेन रूल लगेगा पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में भी। तो आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर, और ये हो गया आपका v इंटू लॉग u टू दी बेस e, वो हम लोग पहले करेंगे v इंटू लॉग u टू दी बेस e के रिस्पेक्ट में, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v इंटू लॉग u टू दी बेस e को बेस e को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। और फिर प्लस दूसरा टर्म देखिए प्लस माइनस, पहले हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर q लॉग p टू दी बेस e को पहले हम लोग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, q इंटू लॉग p के रिस्पेक्ट में। ठीक है गाइस। और फिर इंटू लॉग p, ठीक है ना, q इंटू लॉग p को q इंटू लॉग p को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है और इधर जो ये वाला पार्ट है, डेरिवेटिव ऑफ v इंटू लॉग u टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ q इंटू लॉग p टू द बेस x, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल में ले जाएंगे। ठीक है। और प्रोडक्ट रूल में ले जाकर आप जो है इस यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अब इसको फर्दर आगे तोड़ेंगे तो हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, और देखिए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो गया, और x के जगह v इंटू लॉग u टू दी बेस e है, तो ये हो गया आपका e टू दी पावर v लॉग u टू दी बेस e हो गया। और दूसरा टर्म इसको प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं, ये हो जाएगा log u टू द बेस e इंटू dv बाई dx, और प्लस दूसरा हो जाएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ log u टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख सकते हैं ना। पहले तो यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में होगा और फिर u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये पहला टर्म यहां से लेकर यहां तक का हो गया। अब दूसरे टर्म की बात करें, प्लस
या प्लस माइनस कुछ भी जो भी हो लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, x की जगह q इंटू लॉग p है, तो लिख सकते हैं e टू दी पावर q इंटू लॉग p टू दी बेस e, और फिर इसके साथ भी ब्रैकेट, और इसको मैंने कहा u इंटू v पर तोड़ना है, तो ये हो जाएगा log p इंटू डेरिवेटिव ऑफ q, डेरिवेटिव ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस q इंटू डेरिवेटिव ऑफ log p को पहले आप p के रिस्पेक्ट में और फिर p को आप x के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से जब आप कर देंगे, आप कर के फाइनली अरेंज कर लेंगे, तो आपका dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा। समझ गए आप कि आप जो है y इज इक्वल टू यू टू दी पावर v प्लस माइनस p टू दी पावर q, अगर ऐसा फॉर्म हो तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका जस्ट इसके पीछे बताया और दूसरा तरीका मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है गाइस, तो ये था ओवरऑल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब आपसे जो है एक्सरसाइज 5.5 बनेगा, तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपसे बने एक्सरसाइज 5.5 में आप जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, या फिर उसमें जो मेजर प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आप बनाएंगे जरूर, और जिस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होए मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वो प्रॉब्लम जरूर शामिल कर लिया जाए आज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइज, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, इसको उतार लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।